हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रामकृष्ण मिश्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए आज देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लोग देख रहे थे उसका आगे का पार्ट देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि पहले से जानते हैं हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कॉसेक, उसका वैल्यूज़ देखेंगे। तो वैल्यूज़ में भी नॉर्मली अगर 10th तक की बात करें और कॉम्पिटिटिव नेचर की बात करें एग्जामिनेशन की, तो उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, मुख्यतः ये 5 वैल्यूज़ हम लोग को ऑब्टेन करना होता है। और इस पांचों वैल्यू को हम लोग देखेंगे कि शॉर्टकट में कैसे याद रखें, क्योंकि 6, 5 या 30 लगभग वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे याद रखें उसको भी शॉर्टकट में देखेंगे। तो सबसे पहला अगर साइन की बात करें तो याद रखना है कि साइन 0 इक्वल होता है कॉस 90 के। साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? कॉस 90 के, और इसका वैल्यू 0 होता है पहला। सेकेंड में साइन 90 इक्वल होता है कॉस 0 के, और इसका वैल्यू होता है 1। थर्ड वन, साइन 30 डिग्री इक्वल होता है कॉस 60 डिग्री का, 1/2। फोर्थ, साइन 45 डिग्री इक्वल होता है कॉस 45 डिग्री, 1/√2। एंड फिफ्थ, साइन 60 डिग्री इक्वल होता है कॉस 30 डिग्री के √3/2। तो एक बार अगर रिपीट कर लें इसको, साइन 0 डिग्री कॉस 90 के बराबर होता है और इसका वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 90 कॉस 0 के बराबर होता है और इसका वैल्यू 1। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है 1/2। एंड साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है। याद रखना है कि कॉस और साइन जो है 45 डिग्री पे इक्वल वैल्यू देता है और इसका वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 कॉस 30 के इक्वल होता है और इसका वैल्यू √3/2 होता है। क्लियर? अब अगर ये 5 याद रखेंगे, 5 वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो 300 ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है वो याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? तो आइए समझते हैं। कोसेक होता है कोसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/0। 1/0 अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो अनडिफाइंड लिखेंगे, अनडिफाइंड, या इसको इन्फिनिटी के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन अनडिफाइंड एक्चुअल में होता है। तो कोसेक 0 कितना हो गया? अनडिफाइंड, क्योंकि साइन 0 0 होता है और 1/0 हो जाएगा, और 1/0 अनडिफाइंड होता है। साइन अगर 90 याद है तो कोसेक 90 कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा, तो यहां से 1 हो जाएगा। कोसेक 30 साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? कोसेक 30 1/1/2 हो जाएगा, तो 1/1/2 दैट मीन्स 2 हो जाएगा। क्लियर? फिर साइन 45 1/√2 है, तो कोसेक 45 √2 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो
कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3। क्लियर ना, कोसेक वाला क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करें, क्योंकि साइन 0 होता है तो कोसेक उसका उल्टा होगा तो 1/0 हो जाएगा, तो इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा। साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 1/1 हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक उसका उल्टा होगा 1/2 यानी 2 हो जाएगा। कोसेक 40 साइन 45 1/√2 होता है तो कोसेक 45 1/1/√2 दैट मीन्स √2 हो जाएगा, पलट जाएगा केवल। साइन 60 √3/2 होता है तो कोसेक 2/√3 हो जाएगा। अब सेक देखते हैं। सेक 0 डिग्री कॉस, सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर कॉस आपको 0 याद है 1 होता है तो सेक 0 क्या हो जाएगा 1/cos, तो 1/1 = 1। फिर सेक 30 डिग्री, सेक 30 क्योंकि cos 30 √3/2 होता है तो सेक 30 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 cos 45 1/√2 होता है तो सेक 45 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर सेक 60 क्योंकि cos 60 1/2 होता है तो सेक 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पलट जाएगा केवल। फिर सेक 90 बच गया ना, सेक 90 cos 90 0 होता है तो सेक 90 क्या होगा 1/cos यानी 1/0 अनडिफाइंड होता है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर ना। आइए अब देखते हैं टेन का वैल्यूज। तो टेन 0 डिग्री हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा = क्या होता है साइन थीटा/cos थीटा होता है। तो साइन थीटा/cos थीटा यानी साइन 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री 1, तो 0/1 = 0। फिर टेन 30 डिग्री की बात करें तो टेन 30 फिर वही साइन 30/cos 30 होगा, तो साइन 30 1/2 बट cos 30 √3/2 तो ये हो जाएगा 1/2 × 2/√3, 2 कैंसिल = 1/√3। तो cos तो टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। टेन 45 की बात करें तो टेन 45 डिग्री साइन 45/cos 45, तो साइन 45 1/√2 cos 45 भी 1/√2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा = 1 हो जाएगा। फिर टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री कितना होगा साइन 60 डिग्री बट cos 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2 और बाय cos 60 डिग्री 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 × 2/1, 2 कैंसिल √3, तो टेन 60 डिग्री कितना हो गया √3 हो गया। फिर टेन 90 डिग्री, टेन 90 कितना हो जाएगा फिर साइन 90/cos 90, तो साइन 90 1/cos 90 0, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका वैल्यू हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, नेवर बी 0, ये अनडिफाइंड है।
तो 10 का क्लियर। अब आइए देखते हैं कॉट का। तो कॉट 0 डिग्री, कॉट हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री 1 बटा साइन 0 तो इजकल टू ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। फिर कॉट 30 डिग्री की बात करें तो ये कॉस 30 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री होगा। तो कॉस 30 डिग्री हम लोग का क्या होता है, √3/2 बाय साइन 30 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3/2 इंटू 2/1 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा। क्लियर ना। फिर कॉट 45 की बात करें तो कॉट 45 कॉस 45 बटे साइन 45 होता है। तो फिर वही √2/√2 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 दे देगा। फिर कॉट 60 डिग्री की बात करें तो साइन कॉस 60 बाय साइन 60। तो कॉस 60 1/2 बाय साइन 60 √3/2 तो 1/2 इंटू 2/√3 2 कैंसिल 1/√3। तो कॉट 60 कितना हो गया, 1/√3। क्लियर ना। फिर कॉट 90 डिग्री इजिकल टू कॉट 90 कॉस 90 बटे साइन 90। कॉस 90 कितना होता है 0 और साइन 90 1 यहाँ से, तो ये क्या हो गया 0। तो हम लोग लगभग सभी वैल्यूज देख लिए कि अगर केवल ये पांचों याद रहेगा कि साइन 0 कॉस 90 0 साइन 90 कॉस 0 1 साइन 30 कॉस 60 1/2 साइन 45 कॉस 45 1/√2 साइन 60 कॉस 30 √3/2। तो बाकी सब उससे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर ना। अब आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 यहाँ पुट कर देंगे इंटू कॉस 30 डिग्री और साइन 60 कॉस 30 इक्वल होता है, तो वही हो जाएगा √3/2 प्लस फिर साइन 30 1/2 कॉस 60 साइन अभी देखिए कि साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू इक्वल होता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। अब √3/2 √3/2 √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया, बाय 2 2 जा 4 प्लस 1/2 जा 4 इक्वल टू 3 प्लस 1/4 4/4 4 कैंसिल 1। क्लियर ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि tan 45 क्या होगा साइन 45 बाय कॉस 45 और दोनों इक्वल होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 बाय 1/√2 इजकल टू 1। तो tan 45 कितना हो गया 1 हो गया।
तो 2 इधर है ही, इंटू 1045 का 1 का स्क्वायर करेंगे। ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये होल स्क्वायर है, यानी 1045 का जो वैल्यू होगा उस पर स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होगा, सेम √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर ना। 2 × 1 प्लस √3/2 है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2। क्लियर।